शादी की तैयारियों को लेकर तुम में कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूं तो ये उत्साह उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं कुंवारी मां बनी थी। अब ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। समझौते की बेखुशी होती है कुंती, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है। क्योंकि मैं उदास हूं, मैं अपनी उदासी को झुठलाकर खुश तो नहीं रह सकती ना। लेकिन रोहित जी, आपको मेरी वजह से उदास होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। आश्रम में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हें आश्रम तक छोड़ आता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे आश्रम छोड़ने आए, ये ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है कुंती? यही तो आज तक समझ नहीं पाई मैं। अच्छा, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सर, आप लोगों ने शादी का कार्ड पसंद कर लिया? नहीं पुष्पा, कुंती ने कोई अपनी पसंद बताई नहीं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुंती ने आपसे कुछ कहा क्या? वो कहती कुछ नहीं है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वो हमेशा किसी दुविधा या कश्मकश में दिखाई देती है। सर, उसकी कश्मकश को समझने की कोशिश कीजिए। इतने दिनों से कितने धैर्य से उसने सब कुछ बर्दाश्त किया है। अब शादी की खुशी को खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रही। पुष्पा, कहीं वो हिम्मत से प्यार तो नहीं करती थी? कुंती ने नफरत किससे की है सर? उसने तो उस इंसान से भी प्यार किया जिसने उसे धोखा दिया। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। आप जिस प्यार की बात कर रहे हैं वो तो कुंती की जिंदगी में है ही नहीं। प्यार जिंदगी में एक बार होता है, और जो पहले प्यार में ही धोखा खा जाए फिर उसे जिंदगी में दोबारा प्यार नहीं होता। कुंती की जिंदगी में अब जो भी प्यार बचा है वो उसके बेटे कर्ण के लिए है। आइए, आप बैठिए यहाँ, मैं मैडम को बता के आता हूँ कि आप आए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नंदिनी जी। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। नहीं, बैठिए, आप बैठिए। बैठिए। डॉक्टर साहब, हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि पंडित जी ने शादी के लिए अगले महीने की 16 तारीख निकाली है। अगले महीने की 16 तारीख? क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? अरे जी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। बस मैं देरी नहीं करना चाहता इसमें कुछ। इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। अब शादी की जो भी तैयारियां करनी है हमें अभी से शुरू कर देनी होगी। चलिए, इसी बहाने मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, एक बेटी का बाप होने के नाते आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर भगवान का दिया हुआ तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है। हमें कुंती जैसी लड़की बहू के रूप में मिल रही है, हमें और क्या चाहिए? ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन कुंती मेरी इकलौती बेटी है। मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। लेकिन हम आपको 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देंगे। शादी में जितना भी खर्चा होगा सब हम करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुंती हमारे लिए सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि हमारी बेटी है। नंदिनी जी, ये हमारे पूर्व जन्मों का फल ही है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा सौभाग्य मिला। डॉक्टर साहब, ये सौभाग्य तो हमारा है जो हमें कुंती जैसी लड़की बहू के रूप में मिल रही है। हमने तो पता नहीं रोहित के लिए कितने रिश्ते देखे थे, लेकिन उसको कोई लड़की पसंद आई ही नहीं। शायद रोहित और कुंती के भाग्य में एक दूसरे का साथ ही लिखा था। जी हाँ डॉक्टर साहब, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तो हमको
उन्हें यही आशीर्वाद देना चाहिए कि शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। हमारा आशीर्वाद तो उनके साथ हमेशा रहेगा। मेरी बेटी को तो एक नई जिंदगी मिल रही है। शादी करने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये शादी बहुत धूमधाम से होगी डॉक्टर साहब। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग सब शामिल होंगे उसमें। शादी इस तरह से होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। बारात लेकर आप मेरे घर में ही आएंगी ना? डॉक्टर साहब, आजकल घर से शादी कौन करता है? और फिर वैसे भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं सारा इंतजाम कर सकता हूँ अपनी हैसियत से बढ़कर। डॉक्टर साहब, हमने शादी की सारी व्यवस्था 5 स्टार होटल में करने का फैसला किया है। शादी की सभी रस्में वहाँ के बैंक्वेट हॉल में होगी। वैसे जैसा आप ठीक समझें, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि बारात मेरे दरवाजे पर आए। इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन शादी में इतने सारे वीआईपीज और बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं सोचती हूँ कि बैंक्वेट हॉल ही ठीक रहेगा। लेकिन इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात है वो है कुंती का बेटा कर्ण। आप उसकी चिंता क्यों करती हैं? डॉक्टर साहब, जब आप और हम दोनों इस बात के लिए राजी हैं कि वो बच्चा वापस नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कल को अचानक सबके सामने हमें इस बात का जवाब देना मुश्किल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन अगर स्वीडन जाता भी है तो सरला के बताए पते पर वो बच्चा मिलेगा नहीं। हमें इस बात का डर है कि कल को कुंती कर्ण की वापसी को लेकर शादी में कोई रुकावट न खड़ी कर दे। नहीं नंदिनी जी, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने स्वामी जी के सामने जब शादी के लिए हाँ भरी तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। डॉक्टर साहब, वो बच्चा वापस नहीं आए, इसी में हम सबकी भलाई है। आप निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां कीजिए। कुंती के बच्चे को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मन को मैं समझा चुका हूं, वो मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, हम भी ये कोशिश करेंगे कि शादी की हर तैयारी में कुंती की भी भूमिका हो। कार्ड खरीदने से लेकर गहने खरीदना, कपड़े, सजावट, हर काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा होने से उसका ध्यान बटा रहेगा। यह आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी सरला और कुंती से बात करता हूँ। तब शादी में तो कोई देर है नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, सब तैयारियां हो जाने पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नंदिनी जी, किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत हो ना तो संकोच मत कीजिएगा। बेटी का बाप होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। सबसे बड़ा फर्ज तो आपका बेटी का कन्यादान करना है। बस आप उसकी तैयारी कीजिए। उस फर्ज को निभाने के लिए ही तो मैं अभी तक जिंदा हूं। बिना कन्यादान के मुझे मुक्ति कहां मिलेगी। अच्छा, चलता हूं। नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ सरला, मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ गजेंद्र, बोलो। आखिर वो घड़ी आई गई सरला, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब मेरी बेटी की मांग में भी सिंदूर होगा। वो भी किसी की पत्नी बनेगी, किसी के घर की बहू बनेगी। क्या शादी की तारीख पक्की हो गई? हाँ सरला, मैं अभी नंदिनी जी के घर से ही आ रहा हूँ। उन्होंने पंडित को बुलाकर अगले महीने की 16 तारीख का मुहूर्त निकलवाया शादी का। अच्छा, अगले महीने की 16 तारीख? हाँ सरला, ये जानने के बाद मैं इतना खुश हो गया हूँ कि पूछो मत। सरला, मेरी बेटी की जिंदगी पर छाए हुए दुख के बादल अब छट जाएंगे। हाँ गजेंद्र, ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब मैं उसके कन्यादान की तैयारी करूंगा। जो भी समय है, इसी में शादी की पूरी तैयारी करनी होगी। अरे नंदिनी जी का तो ये कहना है सरला कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो जानती ही हो, कुंती के सिवा मेरा अपना है ही कौन। मैं शादी में अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। गजेंद्र, अपने को तुम अकेला मत समझना। कुंती की शादी में मैं भी मदद करूंगी। सरला, कुंती को विदा करके मैं गंगा नहाऊंगा। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही है। सरला, कुंती कहाँ है? बुलाओ, बात करनी है। लेकिन शायद
अभी वो आश्रम में नहीं है। सरला, उससे कहना कि मैंने उसे घर पर बुलाया है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसे बोल देती हूँ कि वो तुमसे जाकर मिला है। अच्छा सरला, तो अभी मैं फोन रखता हूँ। ठीक है गजेंद्र, नमस्ते। नमस्कार। कुंती की माँ, अगले महीने की 16 तारीख कुंती की शादी होने वाली है। तुम होती तो कितना अच्छा होता। अब सारी जिम्मेदारियां मुझे ही निभानी होंगी। उसे आशीर्वाद देना कि रोहित की पत्नी बनकर वो हमेशा सुखी रहे, हमेशा। भाई साहब। अरे कुंती, तुम? नमस्ते। अरे कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ, वो हिम्मत जी के अचानक गुजर जाने के बाद कभी मौका ही नहीं मिला कि। हाँ कुंती, उसी ने रिश्ते जोड़ने की कोशिश की थी, वही सारे बंधन तोड़ गया। ये हनुमान जी, इन्हीं की पूजा किया करता था ना वो, इन्हीं का भक्त था ना वो, इन्हीं के चरणों में माथा टेका करता था। इन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया कुंती। भाई साहब, जो होनी होती है वो होकर रहती है, उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हनुमान जी पर हिम्मत जी की अगाध श्रद्धा थी। वो हमेशा मेरे लिए प्रसाद लेकर आया करते थे और मुझसे कहा करते थे कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ उठाकर ला सकते हैं तो क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकते? अब तो उसकी कहानियां ही बाकी रह गई हैं। हाँ भाई साहब, मरने वाले की सिर्फ कहानियां ही तो रह जाती हैं, इसीलिए तो हम उन्हें भुला नहीं पाते। जानती हो कुंती, 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता कि हिम्मत चला गया है। मैं सोते हुए अचानक उठ जाता हूँ, मुझे लगता है कि हिम्मत आ रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, भैया भैया। भाई साहब, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ। जवान भाई की मौत पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जानती हो कुंती, हिम्मत की आखिरी इच्छा यही थी कि रोहित रस्तोगी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। कब हो रही है शादी? अगले महीने की 16 तारीख को। मुबारक हो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है कि भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। कुंती, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ। इतने बड़े आदमी से शादी होने वाली है तो मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारे चेहरे से यही नजर आ रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। सच कहूँ भाई साहब, तो ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, और समझौते की खुशी चेहरे से जाहिर नहीं होती। नहीं कुंती, जरूर कोई दूसरी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, सच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कुंती, कुंती, हिम्मत तुम्हें हमेशा हनुमान जी के चरणों का फूल दिया करता था ताकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा सुखी रहे। आज हिम्मत का बड़ा भाई उसकी याद में तुम्हें हनुमान जी के चरणों को यह फूल देता है ताकि
तुम्हारे सारे संकट दूर हो। जीती रहो।